अगर आपकी सूजी की कतली एकदम कड़क हो जाती है पत्थर जैसी और खाने में बिल्कुल सूखी सूखी लगती है, तो आप एक बारी इस तरीके से ट्राई करिए सूजी की कतली। दूध में भिगोकर घोल करके सूजी की कतली है बनाई, बहुत ही मज़े की बनेगी। और इस कतली की खास बात ये है कि आप इसे चाहे जितने दिनों तक रखिए, ये सॉफ्ट रहने वाली है, कड़क नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए कितनी ज़्यादा शानदार दानेदार हमारी जो सूजी की कतली है वो बन करके तैयार हुई है। एक एक इसका पीस जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़े की दिख रही है। आप इसे आराम से 7 से 10 दिनों के लिए फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इतनी गर्मी में भी ये सॉफ्ट रहने वाली है। चाहे तो आप ऐसे बाहर रखें या फिर आप फ्रिज में रखें। तो देखिए बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाना काफ़ी आसान है। इसके लिए आप कैसे भी सूजी ले सकते हैं। देखिए मैंने तो यहाँ पर फाइन वाली सूजी ली है, लेकिन अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप हमने सूजी ले ली है और इस 1 कप सूजी में हम इतना ही दूध ऐड कर देंगे, यानी कि 1 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ग्राम है वो थोड़ा कम होता है, तो 200 ग्राम हमने सूजी ली है और अगर आप इस दूध को नापेंगे तो ये 250 ml जितना हमने दूध लिया है। अब हम जो है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए। तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए इसी तरीके से बिल्कुल छोड़ दिया था। तो इसे ढक करके हम साइड पे रख देते हैं। तो ठीक 15 मिनट बाद जो है हम सूजी को चेक करेंगे और ये देखिए सूजी एकदम फूल करके मस्त मोटी हो गई है। जितना दूध था सारा का सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ इस तरीके से ये जो है ड्राई भी हो गई है। तो बस ये जो हमारी सूजी है वो बिल्कुल सूजी कतली बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इस तरीके से आपकी भी जो सूजी है जब आप इसे दूध में छोड़ेंगे तो इस तरीके से वो हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अब हमें इसके लिए घी चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर आधे कप जितना घी लिया है और इसको हम जो है डालेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पर आप घी जो है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे 1/4 कप के जितना घी में भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधे कप लिया है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो सूजी हमने भिगो करके रखी थी इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद देखिए ध्यान रखिएगा कि जो घी है ना उसको गर्म नहीं करना है ज़्यादा, इस तरीके से ही होना चाहिए। तो इस तरीके से बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि घी कहीं इतना गर्म ना हो कि सूजी का सीधे पकौड़ा ही तल जाए। तो बस अब हम इसे कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि हमारी सूजी अच्छे से भून नहीं जाती है। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कितना ज़्यादा घी डाल दिया, इतना ज़्यादा घी कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे भूनता जाएगा ना इसका सारा का सारा घी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बस आप देखते जाइए। और वैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप चाहें तो कम घी से भी इसे मतलब इस रेसिपी को बना सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने ना इसके साथ में बेसन की रेसिपी शेयर की थी, मतलब दूध के साथ में, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो फिर मैंने सूजी से ट्राई किया तो भाई सूजी से भी एकदम सक्सेसफुल थी। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ। तो जैसे मैंने बोला था ना कि सारा जो घी है वो उड़ जाएगा, तो ये देखिए सारा घी जो है वो उड़ चुका है। अब यहाँ पे इसको भूनने में जो नॉर्मल हम सूजी भूनते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, बट आप थोड़ा सा समय डालिए, लेकिन वर्थ इट है ये। जब ये मिठाई बन कर के तैयार होगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो सूजी है ये भून चुकी है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, जब आप इसे लास्ट में भूनने लगोगे ना तो ये नीचे से लाल पड़ने लगेगी। तो आपको लाल नहीं होने देना है, बस उतना समझ लीजिए कि जब ये लाल होने लगे ना तब ये सूजी भुन गई है। तो जैसे ही आपको पता चले कि नीचे से ये लाल होने लगी है और इस तरीके से बिल्कुल दानेदार हो गई है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सूजी है ये बिल्कुल भुन करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है सूजी। अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो इसे आप छोड़ दीजिए जब तक कि अच्छे से ठंडी नहीं हो जाती है। और अभी आप देखिए इसमें थोड़े से बड़े दाने हैं, कुछ छोटे दाने हैं, तो उन दानों को हम एक बराबर करेंगे। तो चाहे तो आप इसे छलनी से छान लीजिए, या फिर आप इस तरीके से एक मिक्सर ग्राइंडर में से डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसके जो दाने हैं ना वो एकदम बराबर हो जाएंगे। और अगर आपने मोटी वाली सूजी ली है तो डेफिनेटली आप इस स्टेप को कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो कुछ भी डालना नहीं है, इसी तरीके से बस आपको जो है पीस लेना है। अब आप मेरे फिंगर्स में और नेल्स में बहुत सारा पेंट देख सकते हो, बिकॉज़ मैं दिन भर लिखती रहती हूँ, जिसकी वजह से जो इंक होता है ना वो मेरे पूरे नेल्स पे आ जाता है और फिर वो छूटता ही नहीं है। मतलब क्योंकि रोज़ लिखना होता है तो रोज़ लिखने पे रोज़ आ जाता है और फिर वो जा ही नहीं रहा है। और कुछ तो वोटिंग का जो लगाते हैं इंक वो लगा हुआ है, तो इस वजह से अभी जैसे लगता है कि फिंगर्स गंदी हों।
खैर अब मैंने यहाँ पर चीनी ली है 1 कप जितनी, और इसमें हम पानी ऐड करेंगे आधे कप जितना। तो जब तक कि जो चीनी है वो घुल नहीं जाती तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो जब तक कि चीनी आपके अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती आप इसे कुक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो ऑलमोस्ट घुलने ही वाली है। तो हमें चीनी को घोलने के बाद इसकी एक तार की चाशनी बनानी होगी। तो आप चीनी घुल जाने के बाद 2 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे कुक कर लीजिए। साथ में मैंने इसमें कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया है। और चलिए अब हम इसे चेक भी करते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं। चीनी घुल जाने के बाद 2 मिनट तक मैंने इसे और पकाया है। तो इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा जो है जो शुगर सिरप है उसे एक छोटी कटोरी में निकालें, और जब ठंडा हो जाए तो 2 उंगलियों के बीच में इसे लगा करके देखें। एक तार सा फॉर्म होना चाहिए। तो समझ जाइए कि आपकी जो चाशनी है ये बन करके तैयार हो गई है। तो बस एक तार की लेनी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया चीनी घुल जाने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इसे कुक कर लीजिए तो ये बन जाएगा। बस हम फ़ौरन से इस मिक्सचर को डालेंगे और फटाफट से हम इसको चला लेंगे। कुछ इस तरीके से ये फ़ौरन से गाढ़ा हो जाएगा। ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आप डालेंगे वैसे ये जो है कुछ इस तरीके से कंबाइन होने लगेगा। तो ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब कोई भी एक प्लेट ले लें, इसे हम ग्रीस कर लेंगे घी से या फिर ऑयल से। और इसके बाद जो सारा का सारा जो मिक्सचर है हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद एक छोटी चम्मच की मदद से हम इसे ऊपर से एकदम अच्छी तरीके से फ्लैट कर देंगे। तो एक छोटी चम्मच की मदद से हम इसे एकदम एक बराबर कर देते हैं। और इसके बाद आप इसे सेट होने के लिए रख दीजिए। तो अब आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से खुला छोड़ दीजिए। और रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे छोड़ दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे में ये अच्छी तरीके से सेट हो गई थी। और इसके बाद आप जो है इसके ऊपर या फिर जब गरम गरम हो तभी आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ड्राई नट्स या फिर कोकोनट आप लगा सकते हैं। सूजी की कतली में कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर से इस तरीके से इसमें कोकोनट ज़रूर से लगाइएगा। एंड देन हम इसमें थोड़े से रोज़ पेटल्स लेंगे और इसे हम क्रश करके डालेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए हाथों से मैंने क्रश कर दिया और इसे हम डाल देंगे। तो ये हमारी जो सूजी की कतली है ये बिल्कुल तैयार है। इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं अभी हम। और अभी ये अच्छे से सेट हो चुकी है। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी ये सेट हो चुकी है। और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी आराम से ये कट भी हो रही है और बहुत ही आराम से ये निकल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर पीसेस में भी इसे कट कर सकते हैं। साथ में मैंने ऊपर से एक इसके ऊपर ये बादाम रख दिया है। और ये देखिए हमारी सूजी की कतली बन करके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी ये रेसिपी। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगे जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।